दुनिया में हर वक्त तब्दीली हो रही है, चेंज हो रही हैं चीज़ें, महंगाई हो रही है। कामयाब वही होते हैं जो तब्दीली के साथ ही तब्दील होते हैं। कोडक कंपनी का वो जो कैमरा बनाते थे और वो कैमरा दुनिया में चलता था और उनका बहुत रेवेन्यू और बहुत कमाई थी। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास लर्निंग है, लेकिन लोग इसको बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करते, लर्न नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। दुनिया में हर वक्त तब्दीली हो रही है, चेंज हो रही हैं चीज़ें, महंगाई हो रही है, हैं जी, जंगें हो रही हैं, तूफ़ान आ रहे हैं आने वाले, अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसे ऐसी लोग छोड़े हैं बातें कि बंदा बड़ा हैरान होता है। लेकिन तब्दीली आ रही है, ठीक है। कहते हैं इमरान खान भी जेल से छूट रहा है और एक वाकई तब्दीली बड़ी आ रही है और वो इलेक्शन लड़ेगा तो फिर तो जो बाहर हैं उनको पहले ही अंदर होए हुए हैं कि इमरान ना कहीं निकल आए। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी में ना तब्दीली होती रहती है और कांस्टेंट तब्दीली है, कुछ भी मुस्तकिल नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि चीज़ें स्टेबल हो जाएं, मुस्तकिल हो जाएं, वो बेवकूफ़ हैं। लेकिन जो लोग कामयाब वही होते हैं जो तब्दीली के साथ ही तब्दील होते हैं। कि नहीं, अगर फ़र्ज़ करें कारोबार ख़राब हो गया तो वो पहले से ही प्लान कर लेते हैं अगले 6 महीने ख़राब होंगे तो ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, तवज्जो से काम करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो वो कामयाब है। अच्छा, जो लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी तब्दीली चेंज आ रही है, हर चीज़ें बदल रही हैं, कारोबार के अंदाज बदल गए, तरीके बदल गए, हम क्या करें? करना आपको ये पड़ेगा कि तब्दीली के साथ आपको भी तब्दील होना होगा। तब्दीली के साथ तब्दील होना इंसान को बड़ा प्रॉब्लम है। अक्सर लोग जो है ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो चेंज आपको खा जाएगी। देखिए, कोडक कंपनी इतनी बड़ी कंपनी थी कि उनका जो कैमरे बनाने का जो प्लांट था वो $2 अरब का था। कितने का? $2 अरब का। और ये आज नहीं, 1975 में $2 अरब आज का कोई पता नहीं $50 अरब होगा, ठीक है ना जी। तो कोडक कंपनी का वो जो कैमरा बनाते थे और वो कैमरा दुनिया में चलता था और उनका बहुत रेवेन्यू और बहुत कमाई थी। 1975 ही में उन्होंने जो डिजिटल कैमरा है वो बना लिया था। उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उसने वो सक्सेसफुली बना लिया, डिजिटल जो कैमरा था वो बना लिया। लेकिन कोडक वालों ने फैसला किया कि हमारा $2 अरब का प्लांट लगा हुआ है, अगर हम इसको मार्केट में ले आए तो ये $2 अरब का जो प्लांट है ये फारग हो जाएगा और हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू ख़त्म हो जाएगा। अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की, लेकिन उन्होंने चेंज को रोकने की कोशिश की। इस दौरान दूसरी कंपनी ने डिजिटल कैमरा बना के मार्केट में इंट्रोड्यूस कर लिया, कोडक का प्लांट फेल हो गया, वो कोडक का कंपनी ख़त्म हो गई है और जिन्होंने डिजिटल कैमरा बनाया था उन्होंने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली। आने वाले टाइम में फिर वो डिजिटल कैमरा भी पीछे रह गया और अब जो मोबाइल है उसके अंदर कैमरा है और बड़ा हाई क्वालिटी कैमराज आ रहे हैं। तो कोडक ने तब्दीली को कबूल नहीं किया, या तब्दीली को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, या तब्दीली को उसने रोकने की कोशिश की और तब्दीली आके उसका सारा कारोबार तबाह कर गई। आप अगर तब्दीली से बचना चाह रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं, और अगर आपको तब्दीली के साथ तब्दील होने में प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कि कैसे आपने तब्दीली को एक्सेप्ट करना है और अपने आप को तब्दील करना है। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 ये है कि जी एम्ब्रेस चेंज, तब्दीली को कबूल करें। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि भाई यह रियलिटी है, तो फिर हम अपने लिए उसमें से क्या सूटेबल है वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब हम कबूल ही नहीं ना करते तो फिर हम गलती करते हैं, क्योंकि वो फिर ना वो चीज़ तो है, वो जब मैं हूँ तो मैं हूँ वाला मामला है कि वो तो चीज़ है। अब अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद करेंगे तो बिल्ली तो है, लेकिन हमें उस चीज़ को देखना है कि भाई ये जो चीज़ है ये क्या है, मैं उसको कबूल तो कर रहा हूँ, ये है तो है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तब्दीली। अब इसमें मैंने अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है। हो सकता है जो माजी से बेहतर मेरी एडजस्टमेंट हो जाए। तो जब हम कबूल करके उसको गले लगाते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि अब इसके साथ निभाह कैसे करना है, तो वो वैसे निभाह हो जाता है। क्योंकि कहते हैं अगर आपकी पसंद की शादी नहीं है तो बेवकूफ़ी होगी कि आप फिर उसको नापसंद सारी उम्र करते रहें। अगर पसंद की शादी नहीं है, अब उसको पसंद कर लें ताकि आपकी ज़िंदगी आसूदा गुजर जाए। तो पहले आप तब्दीली को कबूल कर लें। नंबर 2 यह है कि जी सीक अपॉर्चुनिटी। उस तब्दीली में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है वो आप महसूस करें।
میں آپ کے ساتھ یہ یوٹیوب پہ بات کرتا ہوں، یہ ایک بہت بڑی چینج ہے، یہ ہمیں میسر آئی، ہم نے اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر لیا. اب دنیا بھر سے ہمیں لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں. یہ تو میں باتیں شاید پچھلے 20 سال سے کر رہا ہوں، لیکن بیچ میں یہ جو ٹیکنالوجی آئی، یہ جو تبدیلی آئی، اس کو میں نے ایکسیپٹ کر کے اس کے اوپر کام شروع کر دیا. اس سے وہ ویلیوبل فیڈ بیک آ رہی ہے اور اچھا کانٹینٹ جو ہے وہ بن رہا ہے. تو لہٰذا اس میں سے اپرچونٹی دیکھیں کہ وہ کیا آپ کے لیے ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ جی اڈاپٹ کرنٹ سرکمسٹینسز، موجودہ حالات کو قبول کریں، اڈاپٹ کریں اس کے اندر نا، اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کریں. اگر نہیں کریں گے تو پرانا میتھڈ اولڈ ہو گیا، ابھی قبول کریں. نمبر 4 یہ ہے کہ جی کنٹینیوس لرننگ، یہ سیکھتے رہیں، جانتے رہیں کیا بدلاؤ ہے، کس طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یہ لرن کرتے رہیں. سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس لرننگ ہے، لیکن لوگ اس کو بالکل ہی نہیں استعمال کرتے، لرن نہیں کرتے، مار کھاتے رہیں گے، خواری کاٹتے رہیں گے، نقصان اٹھاتے رہیں گے، کتاب نہیں پڑھیں گے، سیکھیں گے نہیں. کیونکہ وہ اللہ نے دیکھے نا، وہ جیسے وہ قرآن پاک کو نہیں اوپر رکھا ہوا، ترجمے سے نہیں پڑھتے، وہ اس میں سب کچھ، ساری فلاح اس میں ہے، اس کو اوپر رکھا ہوا ہے. اسی طرح ہر مسئلے کا حل اور کتابیں ہیں جو آپ کے کاروبار سے متعلق، ٹریڈ سے متعلق ہے، وہ نہیں پڑھتے. تو وہ اس کو ضرور لرننگ کریں، سیکھیں، جانیں. نمبر 5 یہ ہے کہ جی ریزیلینس، کچھ بھی تبدیل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ کی جو ریزیلینس کی پاور ہے نا، وہ اس کے ساتھ اڈاپٹ کر لے گی. جب آپ نے تہیہ کیا بھائی میں ڈٹا ہوا ہوں، میں نے صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے، کچھ بھی تبدیلی ہے ویلکم، دیکھا جائے گا، اس میں سے اپرچونٹی کیا نکلتی ہے دیکھتے ہیں، نکالیں گے. تو یہ ریزیلینس ہے آپ کے اندر، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ ریزیلینٹ ہوتے ہیں وہ اچھی صورتحال کو جوائن کر لیتے ہیں. جیسے آپ کسی روڈ پہ، بڑے مین روڈ پہ جا رہے ہیں، آگے روڈ بلاک ہو گیا، آپ نیچے سے آپ نے کٹ لیا، کچے راستے سے ہوتے ہوتے آپ نے پھر بڑی روڈ کو جوائن کر لیا، وہ بیچ میں جو پرابلم تھا وہ گزر گیا، تو آپ پھر اسی سپیڈ سے آگے جا رہے ہیں. کئی لوگ وہاں سے واپس موڑ آتے ہیں کہ جی آگے روڈ خراب ہے. تو جن کے اندر ریزیلینس ہوتی ہے وہ اپنا راستہ بناتے ہیں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں کہ اگر آپ تبدیلی کو قبول کر لیں تو یہ آپ کی فیور میں جائے گی اور آپ کے لیے مفید ہوگی، اور آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یار واقعی مفید تھی، میں نے اس کو سمجھا نہیں ہے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.